हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनकी पुष्पीय पादपों में प्रजनन या लैंगिक प्रजनन। तो चलो, अभी तक चैप्टर में जो हमने डिस्कस कर लिया है वो देखो एक बार कि हमने कवर क्या क्या कर लिया है। आज आपको एक टॉपिक जो हमारा है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, हमारा टॉपिक वो रहने वाला है। कोशिश करेंगे आप कि यहाँ पर थ्योरी सबसे पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने कितना सही किया है, आपने कहीं पे गलती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले समझ लो हमने पढ़ा क्या है। फ्लावर हमने पढ़ लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही हमने मेल गैमीट के फॉर्मेशन को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये टॉपिक तो जो है वो कवर हो गए हैं। बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? पिस्टल है, पिस्टल के पार्ट्स आपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की हम बात करेंगे। तो आपको शायद से अभी थोड़ा सा आइडिया नहीं आया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। देखो समझो, हमने पढ़ा है मेल गैमेट के फॉर्मेशन को। ठीक है, कैसे पढ़ा है? पहले पार्ट्स ऑफ स्टेमेन पढ़े। ठीक है, जो मेल गैमेट, जो मेल पार्ट है फ्लावर का, वो हमने पढ़ा है। देन हमने यहाँ पर एंथर को यहाँ पे स्टडी किया, और उसके बाद हमने एक सीक्वेंस देखा है, एक प्रोसेस हमने देखी है जिसको हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। माइक्रोगेमिटोजेनेसिस का स्टेप होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड सेकंड में होता है माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। यानी कि हमने बात की है मेल गैमेट के फॉर्मेशन की। तो पहले हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा है। हमने देखा कि पहले कौन सी सेल डिवाइड हुई, क्या बना यहाँ पे, उसके बाद क्या 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 स्टेप्स यहाँ पे आते हैं। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी है मेल गैमेट के फॉर्मेशन को। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरी पढ़ा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर हमने पढ़ा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, और उसमें पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट कैसे बनते हैं, फाइनली हमने थ्योरी में ये समझा है। आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। पिस्टिल में हमने कहा स्टिग्मा है, स्टाइल है, और क्या है? ओवरी है, यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय है, ये हमने बात की है। ठीक है, ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास यहाँ पर आता है, और ओव्यूल के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। एक बार मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ, देन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सिर्फ ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम पहले यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद जो थ्योरी हमारे पास आता है, जैसे मेगास्पोरेंजियम क्या है, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर आता है, जैसे कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे गैमीट के फॉर्मेशन की, कि जो गैमीट है यहाँ पे फीमेल गैमीट, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले हम थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे चीजों को, क्योंकि मैंने कहा कि जब हम पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, यानी कि मेल गैमेट की बात कर रहे हैं, या हम फीमेल गैमेट की बात कर रहे हैं, उसमें शब्द जो है वो एक दूसरे से क्या है, आपने कहा थोड़ा मिलते जुलते हैं। ऐसे नहीं कि सेम होंगे, चलिए, तो हमें क्या करना है, पहले हम थ्योरी पढ़ लेंगे, और अकॉर्डिंग टू थ्योरी आपको डायग्राम बताना है कि किस सेल में डिवीजन हुआ है, क्या बना है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, एक अच्छा तरीका होगा चीजों को समझने का। अब चलो थोड़ा सा ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ पिस्टल में पढ़ा था, ठीक है, जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ पिस्टल में पढ़ा था कि ये जो है ये स्टिग्मा है, ये जो है ये वाला पोर्शन ये स्टाइल है, ये जो भाग है ये है ओवरी। ठीक है, ओवरी, ये फूला हुआ भाग है ओवरी। ओवरी में होता है ओव्यूल पाया जाता है। तो थोड़ा सा देखो ओव्यूल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है,
ओव्यूल में ये जो भाग है ये कहलाता है प्लेसेंटा, ऐसे वाला भाग, ठीक है। प्लेसेंटा से एक डंडीनुमा संरचना ऐसे होती है ये, और इस डंडीनुमा संरचना पे लगा होता है यहाँ पे ओव्यूल, ठीक है। ये है ओव्यूल। अब अगर मैं इस ओव्यूल को सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बताऊं, ये बाहर का स्ट्रक्चर हटा दो, अब समझ में आ जाएगा कि ओव्यूल क्या है, क्योंकि हमें ओव्यूल के यहाँ पे कवरिंग देखनी है, यहाँ पे जो पार्ट्स है उनके नाम देखने हैं, तो हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल पाया जाएगा। अच्छा, जो ओव्यूल है वो ओवरी से कैसे अटैच रहता है, इस पार्ट के थ्रू रहता है, और इसका नाम है यहाँ पे प्लेसेंटा। जैसे कि ये देखो, ये प्लेसेंटा है। तो एक्चुअली में ये क्या है, आपने कहा ये ऐसे है, ये ऐसे होगा, तो ये यहाँ पर क्या होगा, जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर होगा ओवरी। ओवरी के अंदर है ओव्यूल, यानी कि ओवरी जो है, ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल होगा। ओव्यूल ओवरी से कैसे जुड़ा हुआ रहता है, किस माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब बनाओ मैं, अब समझ आ जाएगा, तो चलो। देखो, कुछ यही स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे बना हुआ है। अब कंफ्यूज मत करना कि ये तो हमें अलग दिख रहा है, ये हमें अलग दिख रहा है। पहले नाम देखो, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में। ये वाला जो पोर्शन है ये है प्लेसेंटा, जैसे कि अभी हमने बात की है, ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा जो है वो ओवरी से अटैच रहता है। प्लेसेंटा से एक डंडीनुमा संरचना जो है वो आपको दिखाई देगी, जिसका नाम है फ्यूनिकल। ये है फ्यूनिकल, ठीक है, क्लियर है। अब आपने बोला यहाँ पे जो फ्यूनिकल है उससे अटैच्ड क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ओव्यूल है। तो जिस स्ट्रक्चर से, जिस बिंदु के माध्यम से जिस बिंदु के माध्यम से जो है फ्यूनिकल जो है ओव्यूल से लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं हाइलम।
ये है हाइलम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आती हैं जो ओव्यूल, यहाँ पे कुछ कवरिंग्स आती हैं, इन कवरिंग्स का नाम होता है इंटेग्यूमेंट, ठीक है। ये है इंटेग्यूमेंट। तो बाहर वाले को आउटर इंटेग्यूमेंट और अंदर वाले को इनर इंटेग्यूमेंट, यानी कि ये वाली जो इंटेग्यूमेंट है ये आउटर होगी और ये वाली जो इंटेग्यूमेंट है ये क्या होगी, इनर होगी, ठीक है। आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ये वाली जो ओपनिंग है जो खुली हुई है, जो आपको ये वाली ओपनिंग दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, पहले स्ट्रक्चर बनाओ फिर अरेंज करेंगे, ठीक है सारा। इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला जो एंड होता है, तो ये वाला जो एंड कहलाता है चलाजा। चलाजा, चलाजा लैंड या चलाजा इसको हम कहते हैं। अभी के लिए ओव्यूल में सिर्फ इतना पढ़ना है। अब आप सोचेंगे कि हमें तो ये वाले एंटीबोडल कहीं दिखाई नहीं दी, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहीं दिखाई नहीं दिया, एम्ब्रियो, सैक, एग, सिनर्जेट, ये तो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। हमने तो बस कुछ ही लेवलिंग यहाँ पर की है, क्योंकि अभी आपको यही समझना है। आप अभी कैसे बताएंगे एक्सेल का है, जब एक्सेल बनी नहीं है। एक्सेल का मतलब होता है फीमेल गैमेट, तो फीमेल गैमेट बनी ही नहीं है तो आप कैसे बताएंगे। तो यह एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब देखो लेवलिंग अगर आपने कर ली है, अब मैं सिर्फ सिंपल सा डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। चलो अब करो लेवलिंग, अब खुद से करो। अच्छा एक और चीज जो हमें अंदर बतानी है, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर सेल्स होंगी, यहाँ पर सेल्स होती हैं और उनको हम कहते हैं न्यू सेल्स। यहाँ पे क्या होंगी, कोशिकाएं होंगी, उनको हम न्यू सेल्स कहेंगे। अच्छा पहले आप लेवलिंग करेंगे, खुद से करेंगे, तब पहले मैं ये बता दूं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस नहीं है। हुआ क्या है, हमने ये जो देखो, हमने बताया कि ओव्यूल ऐसे लगा हुआ है, ऐसे, ठीक है, ऊपर की ओर ऐसे। यहाँ पर जो ओव्यूल है वो देखो, ये वाला जो डंडा है, ये वाला जो डंडा है, जैसे ये है प्लेसेंटा, ठीक है, ये बेस जो है ये प्लेसेंटा है, ये डंडा फ्यूनिकल है और ऐसे लगा है क्या, ओव्यूल। ओव्यूल हमने दिखाया था ऐसे में, जब हमने दिखाया था वो ये वाली इमेज है। इस वाली इमेज में सिर्फ इतना है कि ओव्यूल ऐसे उल्टा हो जाता है, ऐसे इन्वर्टेड, यानी कि ऐसे कुछ होगा, ये वाला, ठीक है। ये है प्लेसेंटा, ये है फ्यूनिकल और ये है ओव्यूल जो उल्टा है। तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा और ऐसा उल्टा हो गया है, कुछ दिखाई दे रहा है। प्लेसेंटा ये है और ये फ्यूनिकल है, और फ्यूनिकल जो है उसमें जो ओव्यूल है वो उल्टा हो गया। उल्टे का मतलब देखो, हमने बोला था कि माइक्रोपाइल एंड जो है मैंने आपको इस तरफ दिखाया था, ये जो है, ये जो है माइक्रोपाइल एंड है। हमने माइक्रोपाइल ऊपर को दिखाया है, यहाँ पे माइक्रोपाइल नीचे है। कुछ नहीं हुआ है, सिंपल से ये नीचे ऐसे झुक जाता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल कोई फल लगा है और वो ऊपर ऐसे लगा है, उसका भार जब बढ़ता है तो धीरे 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 ऐसे नीचे को झुक जाता है, ऐसे कुछ ऐसा ही इमेजिन करो कि ओव्यूल कुछ ऐसे ही झुका हुआ है, जो आपकी बुक में आपको ऐसा ही यही इमेज दी गई है। आपकी बुक में आप ये इमेज बनाओ या ये इमेज बनाओ, दोनों सही है, कुछ गलत नहीं है। आपको जो इजी लगता है वो बनाओ। हमने सीधा इसलिए बनाया है ताकि आपको ये पता चले
कि चलाजल एंड कौन है, माइक्रोपाइल एंड कौन है, प्लेसेंटा फ्यूनिकल की जो कंडीशन रहती है वो कहाँ रहती है। तो माइक्रोपाइल ये वाला होगा, ध्यान रखना ये जो ओपनिंग है ये माइक्रोपाइल होगी और इसी और क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, तो फीमेल गैमेट जो है, क्योंकि माइक्रोपाइल की ओर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा था, आपको समझाया क्यों जा रहा है, क्योंकि माइक्रोपाइल ही वो एंड है जहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इस एंड में होगा। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंड जो है उसको हम चलाजा कहते हैं, चलाजा। क्लियर है, ये तो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, क्लियर है, ये फ्यूनिकल है, ये चलो लिख ही लेते हैं, जल्दी जल्दी लिखो, ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है। प्लेसेंटा है, इसको क्या बोला था, प्लेसेंटा है, फ्यूनिकल है। प्लेसेंटा किससे जुड़ा हुआ होगा, प्लेसेंटा जुड़ा है यहाँ पे ओवरी से, ओवरी जैसे ये फॉर एग्जांपल ओवरी है, ओवरी से प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा पे एक डंडीनुमा संरचना है जिसको फ्यूनिकल नाम दे रहे हैं। अब फ्यूनिकल पे लगा हुआ है क्या, ओव्यूल, तो फ्यूनिकल है। लेकिन आपने कहा कि फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल से किस बिंदु से जुड़ा हुआ है, इस बिंदु यहाँ से जुड़ रहा है, जो ये दोनों यहाँ पे इनका जो अटैच पॉइंट है जहां से ओव्यूल जो है फ्यूनिकल पे लगा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, देखो क्वेश्चन सिंपल होते हैं तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ओव्यूल जो है वो ओवरी से कैसे जुड़ा होता है, किस माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ा होता है। अब ये है ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से किस माध्यम के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, फ्यूनिकल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ओव्यूल जो है वो फ्यूनिकल से किस बिंदु पे मिलता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं हाइलम। ठीक है, हाइलम उस पॉइंट को कहते हैं। कवरिंग्स जो है उनका नाम क्या है, इंटेग्यूमेंट है। दो कवरिंग्स होती हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। अब यहाँ भरा हुआ है अंदर क्या, सेल्स भरी हुई है। और अच्छा, ये जो माइक्रोपाइल है इतना बड़ा नहीं होता होगा, छोटा सा है, छोटा सा, छोटी, एक्चुअली में ये ओपनिंग है, छोटी सी ओपनिंग है ये। अब ठीक है, छोटी सी ओपनिंग होती है ये, क्यों होती है, पॉलन ट्यूब के लिए ओपनिंग होती है। तो इंटेग्यूमेंट यहाँ अंदर भरी हुई है कुछ सेल्स, इनको हम कहते हैं न्यू सेल्स, न्यू सेल्स जो होती है 2n। यहाँ देखो 2n होती है। ठीक है, 2n, 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड। इनमें से कोई एक ऐसी सेल होगी जो क्या करेगी, जिसमें डिवीजन होगा और वो आगे चल करके क्या बनाएगा, यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन होगा। ओव्यूल का स्ट्रक्चर पूरा हुआ तो ओव्यूल को पढ़े, यहाँ पे ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर पूरा हुआ तो आपने कहा ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से जुड़े छोटी संरचना है जिसको हम क्या कहते हैं, मेगा पोरेंजियम भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था मेगा जो शब्द है वो कहाँ के लिए यूज हुआ है, मेगा शब्द फीमेल गैमेट के लिए यूज हुआ है। तो आपने कहा ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा। ओव्यूल जो है वो छोटा सा स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। फ्यूनिकल क्या है यहाँ पे, स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा। हाइलम क्या है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्टिव एनवेलप है। माइक्रोपाइल क्या है, स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ ओव्यूल इनटू वेयर अ पॉलन ट्यूब एंटर्स। चलाजा क्या है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। न्यू सेल्स क्या होता है, 2n है। मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड इन इंटेग्यूमेंट्स हैज अ अबंडेंट फूड रिजर्व। न्यू सेल्स क्या है, न्यू सेल्स से यहाँ पे सेल्स होती हैं जो कैसी होती हैं, यहाँ पे 2n होती हैं। ठीक है, जो ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं, ये इंटेग्यूमेंट के अंदर होती हैं और इनमें जो फूड है वो रिजर्व होता है, फूड रिजर्व होता है जो कि डेवलपिंग गैमीट के लिए यहाँ पे क्या देगा, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। कौन, न्यू सेल्स। ध्यान रखना न्यू सेल्स आगे भी हम पढ़ेंगे जब हम डेवलपमेंट यहाँ पे देखते हैं। तो पार्ट देख लो एक बार, प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, हाइलम। हाइलम, न्यू सेल्स, इंटेग्यूमेंट, चलाजा, माइक्रोपाइल, ये यहाँ पर क्या होते हैं, ओव्यूल के पार्ट्स होते हैं। तो एक बार इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, आपकी बुक में जो इमेज दी गई है वो भी सही है, जो हमने बनाई है वो भी सही है। जो आपको इजी लगे आपको वो करनी है, बस पार्ट्स के नाम सही जगह पे लिखने हैं।
चलिए आगे बढ़े। तो इसके बारे में हमने बात कर ली है यहाँ पे जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हमने बोला क्योंकि न्यू सेल्स में ही कोई एक ऐसी सेल होगी जहाँ से क्या होगा, यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि न्यू सेल्स के जो सेल है वो 2n है। 2n का मतलब डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड से क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड जो सेल होती है उसी से गैमीट बनते हैं, और गैमीट भी क्या होते हैं, यहाँ पे n होते हैं। ये बात हमने कही थी। तो क्योंकि जो यहाँ पे न्यू सेलेस है वो 2n है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्पोर बनेंगे, एंड स्पोर बनने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहेंगे, मेगा स्पोर या स्पोरोजेनेसिस कहेंगे। क्योंकि कौन से स्पोर बन रहे हैं, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए स्पोर बन रहे हैं, तो इसीलिए इनको कहेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन। इनको क्या कहेंगे, यहाँ पे गुरु बीजाणु जनन कहेंगे, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि हमें रीड करना है और अकॉर्डिंग टू थ्योरी आपको बताना है कि क्या हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको देना है। तो सबसे पहले बताया गया है द प्रोसेस ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन इज नोन एज अ मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से हमें पता चला है कि जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो मेगास्पोर मदर सेल से है। यानी कि मैं इसको भी अगर एमएमसी बोलूं, कंफ्यूज तो नहीं करोगे। अच्छा, इससे पहले जो एमएमसी था वो क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जो एमएमसी का मतलब है वो क्या होगा, वो होगा मेगास्पोर मदर सेल, ये होगा। इससे पहले जो एमएमसी था, जब हम मेल गैमेट के बारे में बात कर रहे थे तो माइक्रोस्पोर मदर सेल हमने पढ़ी थी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फीमेल गैमेट के बारे में, तो हम मेगास्पोर मदर सेल की बात कर रहे हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल को भी हम शॉर्ट में एमएमसी लिख सकते हैं। बस ये ध्यान देना कि कहाँ की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। किसके द्वारा, मियोटिक, मियोटिक या मियोसिस एक ही शब्द है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। आपने कहा कि माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर नहीं मेगास्पोर, ध्यान रखना। देखो, दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये है कि क्योंकि हम फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने यही चीज डिस्कस की है कि क्योंकि फीमेल गैमेट है तो मेगा वर्ड यूज होगा, गुरु बीजाणु शब्द यूज होगा। अगर मेल गैमेट बन रहा है तो हम माइक्रो वर्ड बोलेंगे, अगर फीमेल गैमेट बन रहा है तो हम यहाँ पे मेगा वर्ड यूज करेंगे। हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे क्लियर किया था। मेल गैमेट के फॉर्मेशन यानी कि माइक्रो शब्द वहाँ पे यूज होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन तो मेगा शब्द वहाँ पे यूज होगा। तो ये ध्यान रखना कि जब भी मैं बोल रही हूँ, कभी हो सकता है कि फ्लो में मैंने यहाँ पे मेगा स्पोर को यहाँ पे माइक्रोस्पोर बोल दिया, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि हम फीमेल गैमेट को पढ़ रहे तो मेगा स्पोर होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, हम स्पेलिंग, जो हमारे डेफिनेटिव वर्ड्स होते हैं उनकी जो स्पेलिंग है वो भी आप क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि बुक अपने सामने रखनी। कभी कभी क्या होता है कि हम स्पेलिंग लिखते हैं, हमें पता होता है, लेकिन फ्लो में हम जो स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, और स्पेलिंग पे ध्यान देना है। जो आपके पारिभाषिक शब्द होते हैं उनकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, जो हम लेबलिंग करते हैं उनकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, और वो उसके लिए आप अपनी बुक सामने रखेंगे। कभी हम जो बोर्ड पे लिखते हैं उसमें हम ए ई में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए भी आपने कहा कि आपको बुक सामने रखनी है। आपको जब भी बोला जाता है बुक सामने रखो, और जो डायग्राम बना रहे हो वो अपने सामने देख करके बनाओ, डायग्राम बनाओ, और जो लेबलिंग कर रहे हो उसको एक बार अपनी जो बुक है उससे मैच कर लेना है, ठीक है। तो चलो, अब जैसे आपकी बुक में हम यहाँ पे मियोटिक वर्ड ज्यादा यूज कर रहे हैं, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो मियोसिस वर्ड यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जब आप बुक सामने रखेंगे और जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप मियोटिक और मियोसिस दोनों शब्द का ही यूज कर पाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, आपको समझ में भी आएंगी चीजें। तो हमने अभी तक ये समझा कि वही तो हो रहा है। जब हमने बोला माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ है, डिवीजन हुआ है, कौन सा, मियोसिस या मियोटिक डिवीजन हुआ है, जिससे कि माइक्रोस्पोर बने हैं। वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक या मियोसिस हुई है,
और उसके फलस्वरूप क्या बने हैं, यहाँ पे मेगास्पोर बने हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओव्यूल, ये जो प्रक्रिया होती है ये कहाँ होती है, ओव्यूल या बीजांड, हिंदी में से बीजांड कहते हैं, तो ये ओव्यूल में होता है। ठीक है, पहले तो ये है। दूसरा, ओव्यूल डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल MMC इन द micropylar region of nucellus. MMC undergoes a meiotic division that result into the प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। अभी तक वही चीजें चल रही हैं, बस वहाँ माइक्रोस्पोर था, यहाँ मेगास्पोर बन रहा है। वहाँ एंथर में बात हो रही थी, यहाँ ओवरी में बात हो रही है। आपने बोला जो ओव्यूल है वो बीजांड काय के माइक्रोपाइलर क्षेत्र में एक मेगास्पोर मदर सेल को अलग करता है। MMC यानी कि जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 मेगास्पोर बनते हैं। तो जो भी हमने पढ़ा है, क्या मैं उसको ऐसे दिखा दूं कि जो न्यू सेलस है, यहाँ पे आ जाऊं, क्या मैं बोलूं कि न्यू सेलस में से कोई एक ऐसी सेल होगी जो मेगास्पोर मदर सेल होगी, तो लो ये वो मेगास्पोर मदर सेल है। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट हुई जब, तो 2 मेगास्पोर बने, फिर इसमें मियोसिस सेकेंड हुई, तो इसमें क्या बने हैं, यहाँ पे 4 बने हैं, या मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि मियोसिस हुई जब यहाँ पे, तो मियोसिस से क्या बने हैं, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4, एक मेगास्पोर मदर सेल, सेम चीज है, नॉट माइक्रोस्पोर, एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बने हैं। अभी क्योंकि माइक्रोस्पोर के बारे में बात की है तो थोड़ा सा माइक्रोस्पोर रहेगा माइंड में। एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बने हैं। यहाँ पे क्या हुई है, मियोसिस यहाँ पे हुई है। सेम चीज वहां पे भी हुई थी, मियोसिस हुई थी और वहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बने थे। बस यहीं से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, आगे इससे आगे डिफरेंस आएगा। वहां पे हमने बोला था कि जब 4 माइक्रोस्पोर बने हैं तो चारों माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट होता है, चारों में मेल गैमेट बनेगा। यहाँ चारों मेगास्पोर में फीमेल गैमेट नहीं बनता है। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर, 3 जो मेगास्पोर है वो तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, बचता है एक मेगास्पोर, और उसी मेगास्पोर से आगे चल करके क्या बनेगा, यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो यहाँ तक की बात रिवाइज कर लेंगे, डायग्राम बनाएंगे आप लोग और चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से रिपीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।